देखो क्वेश्चन नंबर जो है 25 दिया हुआ है। कह दिया है उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो 0,2 से होकर जाए तथा दो बिंदुओं से एक रेखा बन रही है ए और बी। ए बी दो बिंदु दिए हुए हैं और इन दोनों बिंदुओं से एक रेखा बन रही है। उस रेखा को वो क्या करे, 0,2 वाली रेखा क्या करे, 2:3 में क्या करे, काटे। उसी रेखा का हमें समीकरण निकालना है। तो सबसे पहले मैं ग्राफ बना ले रहा हूँ इसका, ठीक है ना। देखो एक रेखा दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, 8,9। तो 8,9 आप बनाओगे तो 8 यहाँ पे हो जाएगा और 9 कहीं ऊपर हो जाएगा। दोनों को लाके आप क्या करो, मिला दो। यहाँ पे मिल जाएगा 8,9। अच्छा सेकंड पॉइंट क्या दिया है, -7,4। तो -7 यहाँ कहीं पे हो जाएगा और 4 यहाँ कहीं पे हो जाएगा। दोनों को लाके मिला दो तो वो वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, -7,4 है ना। और इन दोनों बिंदुओं से एक रेखा बन रही है, इन दोनों बिंदुओं से एक रेखा बनना है। और हमसे कह रहा है उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो इन दोनों रेखाओं को 2:3 में काट दे। यानी हमें उस रेखा का समीकरण याद करना है जो इस रेखा को 2:3 में काट दे। इसका मतलब ये हो जाए 2 और ये हो जाए क्या, 3। समझ गए ना। हमें उस रेखा का समीकरण याद करना है जो इन दोनों बिंदुओं से जो रेखा बन रही है उस रेखा को क्या करे, 2:3 में काट दे। इसका मतलब ये 2 हो गया और ये वाला हो गया 3। और किस बिंदु से होकर जाए, 0,2 से होकर जाए। तो हमें एक पॉइंट पता है तो हम क्या करें, दूसरा पॉइंट निकालें। और जैसे दूसरा पॉइंट पता चल जाएगा तो हमें 2 बिंदु मिल गया और 2 बिंदु से हम रेखा का समीकरण बना सकते हैं। तो सबसे पहले एक पॉइंट पता है, दूसरा पॉइंट पता कर लीजिए ये वाला पॉइंट कौन सा है। तो मान लीजिए जो कटान बिंदु है वो सी है। तो सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे पहले। तो सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान ले रहे क्या है, x, y। तो इसको हम कैसे निकालेंगे x, y। तो x बराबर हमारा हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x बराबर निकालो, m1 की वैल्यू कितनी हो गई भाई, m1 2 है और m2 तुम्हारा क्या है, 3 है। तो 2 गुणे x2, x2 कितना तुम्हारा -7 प्लस का m2 की वैल्यू क्या है 3 और x1 की वैल्यू क्या है 8 अपॉन का क्या हो जाएगा 2 प्लस का 3। तो ये हो गया -14 प्लस का 24 बटे का 5। ये कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा 10 बटे का 5। यानी हो जाएगा 5 दूनी 10। तो एक कोऑर्डिनेट इसका निकल गया, 2 आ गया। अब सेकंड वाला कोऑर्डिनेट इसका निकालो, कौन सा, सेकंड वाला कोऑर्डिनेट निकालो। तो y बराबर क्या हो जाएगा, m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। तो रखो भाई m2 की वैल्यू क्या है 3 और y1 की वैल्यू क्या है 9 है ना। y1 हो गया 9 और m2 हो गया 3 प्लस का m1 क्या हो गया 2 और y2 क्या हो गया तुम्हारा 4 है ना। बटे क्या हो जाएगा 2 प्लस का 3। यानी ये हो गया कितना 9 3 27 और 4 दूनी 8। कितना हो जाएगा भाई 35 हो जाएगा भाई। 35 अपॉन का 5 7 35, ठीक है ना। y कितना आ गया, तो एक बिंदु तुम्हें क्या मिल गया 0,2 और दूसरा पॉइंट तुम्हें क्या मिल गया 2,7 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x1 ब्रैकेट के अंदर x माइनस, यही तो था भाई। तो y माइनस y1, तो y1 की जगह पर कितना लिखेंगे 2 है ना, और y2 की जगह पर 7 माइनस का 2 अपॉन का क्या हो जाएगा x2 2 माइनस 0 और ब्रैकेट के अंदर x माइनस x1 की जगह पर 0। तो y माइनस 2 ऊपर हो गया कितना भाई 5 और नीचे हो गया 2 इंटू x। नहीं समझ में आया। अब तिरछा गुणा कर दो भाई, तो ये हो जाएगा 2y माइनस का 2 दूना 4 5x। क्लियर, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। अब इस सभी को उठा के उधर ले जाओ तो हो जाएगा कितना
5px माइनस का 2y प्लस का 4 बराबर 0। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, उस रेखा का समीकरण। किस रेखा का समीकरण, इस रेखा का समीकरण। क्लियर, समझ में आया। देखो सिद्ध करना है, क्वेश्चन नंबर जो है 26 दिया हुआ है। सिद्ध करना है 3, 0, -2, 2, 8, 2 जो है वो क्या है, संरेख है। क्या सिद्ध करना है, संरेख करना है। तो संरेख का मतलब क्या होता है कि तीनों बिंदु जो होंगे वो एक ही रेखा में स्थित होंगे। तो अगर किन्हीं दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकाल लूं मैं, और अगर तीसरे बिंदु को अगर मैं उस रेखा पे रखूंगा तो वो तीसरा बिंदु उस रेखा को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो पहले दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकाल लूं मैं। दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, तो दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है भाई, दो बिंदु से होकर जाने वाली, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ब्रैकेट के अंदर x माइनस x1। अब रखो y माइनस y1 की जगह पर कितना लिखोगे भाई, इन दोनों बिंदु से पहले निकाल लो। जी सर। तो y1 की जगह पर कितना होगा, 0, और y2 की जगह पर -2 माइनस 0 अपॉन x2 की जगह पर -2 भाई x2 हो गया, और x1 की जगह पर 3 है ना, तो -3 x माइनस x1 यानी माइनस का 3। सॉल्व करो इसको भाई, तो y माइनस 0 ऊपर हो गया भाई माइनस का 2 और माइनस का 5, फिर x माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 5 को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 5y बराबर का 2x माइनस का 2×3 6 है ना जी। y को इधर भेज दो और 6 को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 5y बराबर का 6। यही तुम्हारा क्या बन जाएगा, दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। अब चूंकि तीसरा बिंदु जो है 8, 2 संरेख के लिए अगर ये बिंदु इस पर क्या होगा, स्थित होगा। 8, 2 बिंदु दिए गए रेखा पर स्थित होगा। यहां लिख दो संरेख के लिए, है ना। तो 2 गुणे x की जगह पर क्या लिखूं, 8 माइनस 5 गुणे y की जगह पर क्या 2 बराबर 6, 8 दूनी 16 माइनस 10 बराबर 6, यानी 6 बराबर 6 आ गया, दोनों बराबर। तो इसका मतलब ये तीनों बिंदु जो है क्या है, संरेख है। क्वेश्चन नंबर जो है 27 दिया हुआ है कि ए बी सी किसी त्रिभुज के शीर्ष हो तो शीर्ष ए से होकर जाने वाली मध्यिका का समीकरण ज्ञात करो। यानी कहने का मतलब एक त्रिभुज बनना है। त्रिभुज का नाम दे दिया भाई ए बी सी। ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, -1, -2। बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, 2, 1। सी का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, 0, 4। अब ए के मध्यिका से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, इसका मतलब इसका हमें समीकरण निकालना है। तो ये जो मध्यिका वाला है इसको मान लिया क्या है, डी पॉइंट है। अब हमें क्या करना है, डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, मध्यिका का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं भाई, x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। यही तो होता है मध्यिका का निर्देशांक। तो x1 की जगह पर क्या लिख दूं, 2 + 0 बटा 2, 1 + 4 / 2, यानी हो जाएगा कितना भाई 1, और ये हो जाएगा 5/2। तो एक बिंदु तो तुम्हें ये मिल गया भाई, डी वाला पॉइंट मिल गया, डी पॉइंट। और एक बिंदु तुम्हें ये पता है, तो दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकाल दो। क्या होता है भाई, यानी एडी का समीकरण। एडी का समीकरण कैसे निकालोगे, एडी का समीकरण y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और फिर x माइनस x1 इसी में रख दो। तो y माइनस y1 की जगह पर क्या रखो भाई, 2
y2 की जगह पर कितना लिखोगे भाई? 5/2 5/2 माइनस 2 बटा x2 की जगह पर x2 की जगह पर 1 और x1 की जगह पर -1, तो ये हो जाएगा प्लस का 1 फिर x माइनस यानी हो जाएगा प्लस का 1। कोई दिक्कत नहीं। इसी को सॉल्व करो। ये हो जाएगा y माइनस का 2 और ये हो जाएगा 2 दूना 4, घटेगा तो ये हो जाएगा 1/2 समझे कैसे? जी। इसका हर बराबर करोगे 2 दूना 4 तो 5 माइनस 4/2 हो जाएगा और x प्लस 1। अब इसका बटा कुछ नहीं दिया, एक मान लो एक चला जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा कितना 1/4 x प्लस 1 y माइनस 2। तिरछा गुणा कर दो तो ये कितना होगा भाई 4y माइनस का 8 बराबर उधर कर दो इसको उठा के, तो x प्लस 1 माइनस का 4y प्लस का 8 बराबर 0। यही तो होगा ना, पक्षांतर कर दिया, प्लस में था उधर गया माइनस में, तो x माइनस का 4y और प्लस का 9 बराबर 0, या इसको ऐसे लिख सकते हो x माइनस 4y प्लस 9 बराबर 0। यही तुम्हारा क्या हो गया रेखा AD का 28 में क्या कह रहा है, अक्षों के बीच रेखाखंड को बिंदु RH, के 1:2 के अनुपात में विभक्त करता है। यानी ये मान लिया मैं x अक्ष हो गया और ये हमारा y अक्ष हो गया और ये हमारा क्या हो गया रेखाखंड जो अक्षों को दो जगहों पे काट रहा है, एक तो A पे काट रहा है एक तो B पे काट रहा है। तो मान लिया x अक्ष पर कटा अंताखंड क्या है A और y अक्ष पर कटा अंताखंड B और इस रेखाखंड पर एक बिंदु है जिस बिंदु का नाम क्या है RH, K, यही तो है। और ये कितने अनुपात में बांट रहा है, इस रेखा को 1:2 में बांट रहा है। तो हमने मान लिया x अक्ष पर कटा अंताखंड क्या है A और y अक्ष पर कटा अंताखंड क्या है B, तब रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा x/a प्लस y/b बराबर 1। अब हमें इसी A और B की वैल्यू क्या करना है निकालना है और निकाल कर इस समीकरण में क्या करना है रख देना, बस आंसर आ जाएगा, है ना। तो पहली चीज देखो हमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है। क्या पता है भाई, जिस बिंदु पर इसको काट रहा है वो कोऑर्डिनेट हमें पता है। तो अब मैं अगर कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा भाई, ये हमारा होता है फार्मूला क्या होता है H, के कोऑर्डिनेट हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 y1 m2 प्लस y2 m1 अपॉन m1 प्लस, यही तो होगा भाई। जी सर। तो पहले h की वैल्यू निकाल ले रहा हूँ, किसकी वैल्यू h की वैल्यू। तो m की वैल्यू कितनी दी हुआ है, देखो 1 दिया हुआ है, तो 1 गुणे x2 की जगह पर कितना रखूंगा भाई, x2 हमारा क्या है x1 हो गया, x2 हमारा 0 हो गया, प्लस m2 कितना है भाई 2 और x1 कितना हो गया a बटे का क्या हो जाएगा 1 + 2। तो यहाँ से हो जाएगा, इसको इधर कर दो भाई, तो ये हो जाएगा 3h बराबर का 2a हो जाएगा नहीं हो जाएगा, या हम लिख सकते हैं इसको a बराबर 3h/2। a निकल गया, a की वैल्यू निकल गई। अब b की वैल्यू निकाल लो, तो k बराबर क्या हो जाएगा भाई y1 की जगह पर देखो कितना दिया हुआ है 0 और गुणे m2 y1 m2 की जगह पर कितना है 2 प्लस y2 की जगह पर कितना b गुणे m1 की जगह पर 1 बटे का कितना हो जाएगा भाई 1 + 2 यानी ये हो जाएगा भाई b बटे का 3, यही तो होगा ना जी। तो k बराबर कितना आ गया भाई b बराबर कितना आ गया 3 के। अब रेखा का समीकरण निकाल लो, अतः रेखा का क्या माना था भाई, रेखा का समीकरण x/a इसी में तो रखना है तो एक ही जगह पर कितना लिखेंगे भाई 3h/2 प्लस y/b की जगह पर बराबर 1, यही तो बनेगा भाई जी। अब इसको सॉल्व करो, 2 चला जाएगा ऊपर
तो 2x बटे का क्या हो जाएगा 3h 3h प्लस का y y 3 की y बटा 3 की 3 के बराबर 1 1 है ना। देखिए अब हर बराबर कर ले रहा हूँ भाई, तो इसमें क्या करूँ k से गुणा कर दूँ, किससे, k से तो 2kx बटा क्या हो जाएगा 3kh प्लस इसमें क्या करूँ h से गुणा कर दूँ, तो h इंटू वाई अपॉन क्या हो जाएगा 3kh बराबर 1, या इसको और क्या लिख सकता हूँ मैं 2kx प्लस का एच वाई बराबर का 3kh, और यही हमारा क्या हो जाएगा रेखा का समीकरण रेखा का समीकरण हो जाएगा।